जय मसीह के सभी को प्रभु का धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा प्लीज मेरी मदद कीजिए तेरे बच्चों के लिए, हम सभी के लिए, हमसे बोले और बातचीत करें। लिखा है भजन संहिता 9 अध्याय 18 आयत में, 18, 19 और 20। ठीक है। 18 आयत में लिखा है, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए ना रहेंगे। आपको मालूम है बिसरने का मतलब क्या होता है? भूलना। बिसरे हुए भूल के अगर हम देखें कई हाँ, कई मीनिंग है इसके। ठीक है। इसके कई तरीके से हम समझ सकते हैं। छोड़े गए, त्यागे गए, भूले गए या खोए हुए, या अलग किए गए। तो मतलब ये अगर शब्द जहां पर आ जाता है तो वो चीज है ना, थोड़ा सा ऐसा हो जाता है जहां पर हैप्पीनेस नहीं है, खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, और मतलब किसी प्रकार की भरपूरी नहीं है। जहां पर ये चीज नजर आ रही है, बिसरा हुआ शब्द। तो कुछ इसी प्रकार को लेकर अभी जब हम प्रेयर कर रहे थे, बहुत सारी ऐसी प्रार्थना के विषय अभी नहीं उठाए गए, आप लोगों को मालूम होगा अपने मन में, जिनको करना जरूरी था, जो आप अपनी पर्सनल प्रेयर्स में करते हो। ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें जो आप दूसरों को शेयर नहीं कर सकते, प्रेयर्स नहीं कर सक मतलब सामने वाले को अपने प्रेयर टॉपिक नहीं बता सकते, चाहे कोई अपना कितना भी करीबी, कितना भी क्लोज है। तो कुछ ऐसी चीजें हमारी जिंदगी में जिन जो हमसे बिसरी हुई थी, मतलब हमसे दूर थी, हमारे पास नहीं थी, और वो हमारी जरूरत है और हमारे पास होनी चाहिए। प्रभु में आने के बाद वचनों के अनुसार अगर हम देखें तो प्रभु ने हमें सब प्रकार का हमें अनुग्रह दिया है, भरपूरी की आशीष हमें दी है, सब प्रकार की शांति जो परमेश्वर की ओर से, जो हमसे छीनी नहीं जा सकती, वो हमें दी है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं उस छुटकारे को, उस भरपूरी को, उस मेल मिलाप को, उस आनंद को, उस अपनेपन को, उस शांति को, उस खुशी को, लेकिन नहीं मिल पाती है। एक तरीके से वो बिसरी हुई है। तो प्रभु ऐसे ही लोगों से कह रहा है, मतलब आपसे और मुझसे कह रहा है, हमें कहीं शांति नहीं मिली थी प्रभु के अलावा, लेकिन प्रभु में आने के बाद भी कई बार ऐसा होता है, हमारी परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती हैं जिसमें लगता है कि हम बिल्कुल बिसर गए, प्रभु कोई समझने वाला नहीं है। बिल्कुल ऐसे हो गए, भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बुलाया, बताया हमें यीशु मसीह है वहां। सुना है ना हमने गीत? तो कुछ इसी प्रकार से सब कुछ होने के बाद भी, मतलब प्रभु में हम आए, विश्वास किया, लेकिन प्रभु कहीं ना कहीं एक बात हमसे कहता है, देख, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए ना रहेंगे। दरिद्र वो होता है जो बिल्कुल टूटा और पिसा, या बिल्कुल खत्म, या खाली, या कंगाल, या नादान, या कुछ समझ नहीं रखता, या जिसको हर प्रकार के कामों में बिल्कुल जीरो समझा जाता है, बेकार समझा जाता है, नकारा समझा जाता है, या मतलब समझ लो कि किसी काम का नहीं, कूड़ा करकट के समान। दरिद्र लोग, जिसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, जिसको कोई सुनना नहीं चाहता है, जिसको कोई देखना नहीं चाहता, जिसको अपने आनंद में कोई शामिल नहीं करना चाहता है, जो सब प्रकार से टूटा और पिसा होता है, उसे दरिद्र कहा जाता है। और प्रभु कह रहा है, यदि तुम लोगों को अगर ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा किया गया है, हम में से 100% हम सभी इन परिस्थितियों से होकर गुजरे हैं। आप अपने सीने पर हाथ रख के अपने आप से पूछ सकते हो, अगर आप नहीं गुजरे होते ना तो आप आज इस मीटिंग में नहीं होते। मुझे पता है मैं गुजरा हूँ, मुझे पता है मेरी वाइफ गुजरी है, आपको पता है आप गुजरे हो। जब भी आप इस मीटिंग में जुड़े हो, जब भी आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे हो, जब भी आपको प्रभु ने बुलाया है, इसलिए वो आपसे कहता है, सुन, क्योंकि दरिद्र लोग है ना अनंत काल तक बिसरे हुए ना रहेंगे, क्योंकि उनका संभालने वाला केवल और केवल यहोवा है। आपको अपने दुख का हाल पता है। अभी मैं किसी के दुख सुनने के लिए बैठ जाऊं ना तो टाइम नहीं लगेगा, मेरी आंखों में खुद आंसू आ जाएंगे तुम्हारी बातों को सुन सुनकर। मुझे पता है कि आप अंदर से कितने भरे हो, कितने दुख में हो, कितनी समस्याओं में, कितने परेशानियों में हो। मुझसे ज्यादा परमेश्वर को मालूम है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन प्रभु महसूस करता है। तो प्रभु एक बात हमसे यहाँ पर कहना चाहता है, देख, तू जो अपने आप को दरिद्र समझती है, प्रभु मुझे तो कोई समझता ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं कि ये काम कैसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुझे तो ऐसे समझते हैं, बड़ी होने के बाद भी मुझे तो ऐसा गैर बना दिया, पड़ोसी बना दिया, कि जिसकी कोई राय नहीं ली जाती, जिससे कुछ पूछा ताछा नहीं आता, स्कूल में, कॉलेज में, घर में, परिवार में, फैमिली में, लोगों में, अपनों में, परायों में। मेरे को तो ऐसा बना दिया जैसे मैं तो किस दूर देश से आई हूँ। सच में प्रभु कहता तो दूर देश की है ही। तो दूर देश की तो दूर देश का है, तो यहाँ का है ही नहीं। अरे तू परदेशी है, तो मेरे घर की है, तो मेरे घर का है, मेरे बेटे, मेरी बेटी। हमारा घर कौन सा है? हमारा घर स्वर्ग में। हमारा घर परमेश्वर के पास है। प्रभु यीशु ने हमारे लिए तैयार किया है। इसलिए प्रभु कह रहा है, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए ना रहेंगे। क्यों? क्योंकि मैं तुम लोगों को अपने जीवन में, अपने अपने शहर पना में तुम्हें मैं पना दूंगा।
तुम्हें मैं अपने पास बुलाऊंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक घर तैयार किया है, जगह तैयार की है। वहां मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, और मैं वहां से फिर आकर तुम्हें ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर यहाँ रहोगे तो कहीं ना कहीं कलेश है, क्योंकि लिखा है संसार में तो कलेश है, लेकिन तुम ढांढस बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। और जब तुम्हें अपने साथ में लेके जाऊंगा तो मैं एक बात अभी से कह देता हूँ, ना रोना रहेगा ना आंसू रहेंगे, पुराना सब जाता रहेगा। बीमारियां जाती रहेंगी, घटियां जाती रहेंगी। तुम लोगों को, जो लोगों ने किसी प्रकार से दरिद्र समझा है, कुचला हुआ समझा है, कहते हैं ना कि अनाथ की भी अनाथ का भी मजाक उड़ाया है, एक विधवा का भी खिल्ली उड़ाई है। अगर हम वचन पढ़ते हैं पुराने नियम में, तो बहुत प्रकार से परमेश्वर ने इज़राइल का जिक्र किया है। इज़राइल को बहुत प्रकार से परमेश्वर ने जिक्र किया है, अलग अलग उदाहरणों के द्वारा, जिसमें हर परिस्थितियों में परमेश्वर यहोवा ने इज़राइल को संभाल लिया है। चाहे इज़राइल कितना भी गलत हो गया था, कितना भी सही था, कितना भी परिस्थितियों में बिगड़ गया था, कितना भी गलत चला गया था, कितना भी मतलब घमंड में था, लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर ने इज़राइल को संभाल लिया। आप और मैं इज़राइल है परमेश्वर का, इस बात को मत भूलना। देखो, प्रभु आपसे और मुझसे कहता है, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए ना रहेंगे, क्योंकि देख फिर कभी तेरी आशा फिर कभी ना टूटेगी, तू फिर कभी लज्जित ना होगी। परमेश्वर अपनी इज़राइल से कह रहा है, आप परमेश्वर का इज़राइल है, बोलो मैं परमेश्वर की इज़राइल हूँ। अपनी पीठ को थपथपाकर बोलो, मेरा परमेश्वर के सिवा कोई नहीं है। मेरा मेरे पिता यहोवा के सिवा कोई नहीं है। मेरा यीशु मसीह के सिवा कोई नहीं है। यीशु मसीह मेरा प्रभु है। यीशु मसीह मेरा बड़ा भाई है। यीशु मसीह मेरा पिता है। यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। मैं यीशु की बेटी हूँ। मैं यीशु का बेटा हूँ। आमीन। क्योंकि वही तो हमें छुड़ाने की सामर्थ रखता है। दाऊद ने कहा है, और अय्यूब कहते हैं कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और वही तो आपसे कह रहा है। उसी को पता है कि दरिद्रों को कैसे छुटाया जाता है, उसी को पता है बिसरे को कैसे इकट्ठा किया जाता है। और यही बात परमेश्वर यहोवा यशायाह में कहते हैं कि मैं चारों दिशाओं से तुम्हें इकट्ठा करूंगा, और तुम्हारा एक ही चरवाहा होगा और एक ही कलीसिया होगी। इसलिए प्रभु कहता है कि यहोवा तेरा चरवाहा है। तुझे कहीं से कोई आनंद और शांति नहीं मिली। तू जो आंधी की सताई हुई, आंधी की त्यागी गई, घृणित ठहरी थी, तुझ में से होकर कोई नहीं जाता था। तुझे कोई पूछता नहीं था, तुझे कोई समझता नहीं था। तुझे कोई हर कोई तुझे ऐसा एक बर्तन, जिसको अपने काम के लिए इस्तेमाल किया, जैसे कुछ खाने पीने की चीज हमसे बाहर से खरीदी, इसमें से कुछ खा निकाल कर, जैसे बिस्किट का पैकेट लिया, बिस्किट निकाल कर खाकर पैकेट फेंक दिया, तुझे इसी तरीके से तो इस्तेमाल किया गया। और तो तेरा हुआ क्या, जब पैकेट फेंक दिया तो चार लोग गाड़ियां चढ़कर गई, उसमें से कुचला गया, कीचड़ में दबा, नालियों में फंस गया। तो इसीलिए परमेश्वर कह रहा है, देख, कहते हैं ना, हम गीत गाते हैं ना कि टूट कर बिखरने ना देगा हमें, है ना। और अगर हम एक और गीत गाते हैं कि चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का मुझे अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझ में, कुछ ऐसी मशक मुझको बना, फरियाद ये तुझसे है खुदा, मुझको बना, मुझको उठा। बिखर ना जाऊं मैं, कुचल ना जाऊं मैं, दुनिया की इस भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं। अपने साए में मुझको छुपा, अपने बाहों में मुझको समा, अपने हाथों से मुझको सजा, भर दे रोज से अपनी सामर्थ्य से, है ना। कुछ इसी प्रकार से, है ना। क्योंकि वो इसीलिए है, क्योंकि जो जो मसीह लोग है ना, मसीह लोगों की जिंदगी में कुचलना, धिक्कारा जाना, नीचा दिखाना, दोष लगाना, मसीह लोगों पर दोष लगाना कई बार ऐसा लगता है कि आसान हो जाता था। क्यों? क्योंकि जैसा हम यीशु को देखते हैं ना, वैसा हम करने की कोशिश करते हैं कि यीशु ने कुछ नहीं बोला ना, मैं भी कुछ नहीं बोलूंगी, जिसके कारण कई बार सामने वाला एक ही जगह दो बात बोलकर चला जाता है। एक गाल पे मारे, दूसरा गाल भी चपकाया जाता है कभी कभी, है ना। लेकिन कई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चिंता मत करो। तो आगे लिखा है, तुम जो नम्रता के कारण, जो तुम मेरे कारण, मेरे वचन के कारण, जो तुम पर सताव आता है, जो तुम सहते हो, तो लिखा है, जो तुम अपने आप को इतना नम्र और दीन करते हो, तुम इतना दीनो नम्र कर चुके हो कि तुम दरिद्र और बिसरे हुए हो गए। तो मैं तुमसे कहता हूं, देख, तुम्हारा छुड़ाने वाला यहोवा तुम्हारा करता है। क्योंकि देख, दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए ना रहेंगे, और ना तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नाश होगी। आप पता है, नम्र हो, बोलो यीशु के नाम से मैं नम्र हूं, कंधे पर हाथ रखो, थपथपाओ, बोलो यीशु के नाम से मैं नम्र हूं। आपको लग रहा है, कुछ बहनें बोलती है, प्रभु मुझे अपना ऐसा प्रेम करना सीखा। कुछ भाई लोग बोलते हैं, कोई लोग बोलते हैं कि प्रभु मुझे प्यार करना नहीं आता, मुझे प्रेम करना नहीं आता। कई बार मैं कुड़कुड़ा जाती हूँ, दोष लगा देती हूँ, झट क्रोध कर देता हूँ, बुराई कर देती हूँ, अपने पति की नहीं सुनती, मैं कमी खोजती रहती हूँ उसके अंदर, अपनी बेटी पर गुस्सा कर देती हूँ, अपने बेटे पर गुस्सा कर देता हूँ।
अपने अपने पति पर गुस्सा कर देती हूँ, झट चुगली कर देती हूँ, झट बुराइयां कर देती हूँ, यहाँ लड़ जाती हूँ, वहां लड़ जाता हूँ। बहुत बार लगता है ना। एक बात बताऊं आपको, जब आपको अपनी गलती का एहसास होता है ना, तो वहीं से एक नम्रता की शुरुआत होती है। बोलो प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे इस बात का अनुभव एहसास कराया कि मैं नम्र नहीं थी, लेकिन अब जब ये बातें मेरे अंदर आ रही हैं कि हाँ मैंने गलत किया, तो ये मुझे नम्र करती हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद कि मैं संसार का सदृश्य नहीं हूँ। अगर मैं तेरे वचन को नहीं जानती ना, तो मेरे झूठ बोलने का, किसी को सताने का कभी मुझे मन में दुख भी नहीं होता, लेकिन तेरे वचन को जानने के बाद आज मुझे पता चलता है कि मैंने गलती कर दी। कोई बात नहीं प्रभु, मैं गलती कर कर तेरे आगे माफी मांगती हूँ ना, तो मुझे उठाता है। मैं एक दिन विश्वास करता हूँ कि मेरे अंदर तेरी नम्रता, तेरा प्रेम पूरी तरीके से परिपूर्ण हो जाएगा। आगे लिखा है, ना तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नाश होगी। प्रभु कह रहा है, जो तुम अपने आप को नम्र करते हो, तुम चांटे के बदले, कई बार ऐसा होता है जैसे किसी ने तुम्हारे चांटा मार दिया, कई बार नहीं मारते हो, कई बार चुप लगा के चले जाते हो, कई बार होता है कि हल्की सी कुछ बातें मन से निकल जाती है, शब्दों से निकल जाती है, लेकिन उसका बहुत गहरा असर, बहुत खतरनाक पश्चाताप जब आप अपने दिल में करते हो ना, प्रभु सॉरी मुझे माफ कर दे, वहां पर एक नम्रता नजर आती है। प्रभु पता है क्या देखता है? प्रभु ये देखता है, 100 में से मेरी बेटी 99% जो गलत थी ना, वहां की तरफ परमेश्वर की नजर नहीं गई। परमेश्वर की नजर गई है उस 1% पे, कि मेरी बेटी के मुंह से हल्का सा तू थोड़ा शब्द निकल गया, वहीं पर ये नम्र हो गई, मुझे सॉरी बोल रही है। प्रभु उस चीज को देखता है। और मनुष्य क्या देखता है? मनुष्य 99% आपकी कमी को खोजेगा, लेकिन प्रभु आपके 100 में से ना 99% कमी को नहीं, वरन 1% अच्छाई को खोजेगा। यही हमारा प्रभु कहता है। तो नम्र है ना, नम्र लोगों की आशा कभी नाश नहीं होगी। चिंता मत करो आप किसी बात की। प्रभु कहता है, उठ हे परमेश्वर। आत्मा आपके अंदर आकर बोलता है, जब आप टूट और बिखर जाते हो, पिस जाते हो, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम कई बार ऐसा लगता है फेस से, एक दूसरे को देखने के द्वारा, बातचीत करने के द्वारा, या आसपास आमने सामने मिलने के द्वारा बहुत अच्छी स्माइल पास होती है, लेकिन हमारा जो दिल छल्ली छल्ली हुआ होता था ना, वो यहोवा ही जानता है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं ना, जब हमारी आंखों से आंसू छलकते हैं, तब आत्मा हमारे अंदर आकर पिता से प्रार्थना करता है, यहोवा देख, इसने ये बातें तो अपने उस मनुष्य को बताई ही नहीं, तेरी इस बेटी ने अपने पति से ये बात तो शेयर की ही नहीं, देख, अब देख, ये तेरे आकर बोल रही है, तेरे पास आकर बोल रही है। आत्मा आपके अंदर आकर उस समय प्रार्थना करेगा। तो प्रभु कहता है, उठ हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल ना होने पाए, जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। क्यों? देखो कई बार ऐसा होता है, जब यूं यीशु मसीह को देखते हैं, तो यीशु मसीह चाहता तो अपने चेलों को बता सकता था कि मैं इतना डिप्रेशन में हूं, इतना टेंशन में हूं, मेरी नसें फट गई थी दिमाग की, मेरा पसीना खून मन पर टपक रहा था। यीशु चाहता तो बता देता। यीशु अपने चेलों को अपने सारे दिल का हाल नहीं बताता था, जब तक उनके पास आत्मा नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने वो सारी बातें अपने पिता के पास आकर बताई। क्यों? क्योंकि आत्मा इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। परमेश्वर का पवित्र आत्मा यीशु के अंदर आया। जैसे यीशु पहाड़ी पर चलकर पहुंच ही रहा था, इतने में यीशु आत्मा में छलकने लगा, बहते बहते, रोते रोते पहाड़ी के पास आकर घुटने टेक कर पिता से कहा, हे पिता, हो सके तो ये पहला मेरे आगे से डाले, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हो सकता है कि आपसे कुछ बर्दाश्त ना हो सकता है कि आप दरिद्रता में जी रहे हो सकता है किसी प्रकार का आ, आपको कोई ऐसा बिसरा हुआ समझा हो, कोई दुख आपकी जिंदगी में लग रहा था, आपको कैसी भी परिस्थिति आपको लग रही थी, लेकिन ध्यान रखना, वो सब बातें पवित्र आत्मा जांचता है, और उसने जान लिया है। शैनकी ने नहीं जाना कभी, प्रभु ने जाना है। शैंकी ने कभी आपको गले नहीं लगाया, गुंजन ने आपको कभी गले नहीं लगाया, प्रभु लगाता है। जब आप कई बार अपनी खाट पर करवटें बदलते हो ना, जब दिल में बेचैनी होती है, ये काम कैसे होगा, वैसे होगा, उस समय परमेश्वर आपके लिए योजनाएं तैयार कर रहा होता है। कैसे? आपको समझ में आ रहा है? जैसे एक छोटा सा बच्चा माँ के गर्भ में बढ़ता है, तो उसके माँ बाप उसके लिए सामान तैयार करते हैं, कपड़ों की तैयारी करते हैं, और उसके लिए वस्त्रों की तैयारी करते हैं। मेरा बेटा आएगा, मेरी बेटी आएगी, तो उसको पहनेंगे, इसको पहनाएंगे, खिलाएंगे,
और ये रंग की चम्मच होगी, इस कलर का उसका झूला होगा, ये ड्रेस होगा, पहले उसको ये पहनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब हम दुनिया में माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छी वस्तुएं रख छोड़ते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमारे मांगने से बढ़कर हमें क्यों ना देगा। वो सब जांचता और परखता है। प्रभु कह रहा है आपसे, उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। क्यों? प्रभु मैं कैसे उठूं? अगर हम प्रभु से इस बात को पूछे, प्रभु मैं कैसे उठूं, इस प्रकार की दरिद्रता में दब गई थी, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कोई अर्निंग मेंबर नहीं है, अच्छा धन मेरे पास नहीं है, घर का किराया देना है, सब प्रकार की दरिद्रता से तो मैं जूझ रही थी, घटी से जूझ रही थी। मेरे अंदर कोई नम्रता नहीं है, कोई ऐसा गुण नहीं है कि तू मेरे से बात करे तो मेरे को समझे। मेरे अंदर कोई ऐसी योग्यता नहीं है कि तू मेरे आमने सामने आए। मेरे अंदर कोई ऐसी काबिलियत नहीं है कि मेरा सर ऊंचा हो। प्रभु मेरे अंदर तो कोई ऐसी भलाई की बात नहीं है, तो मेरी जिंदगी में काम कैसे होगा? प्रभु वो कहता है, जब भी तो मैंने तुझे बुलाया है, नहीं है ना, तुझे इस योग्य मैं बनाऊंगा। मुझे पता है तो योग्य नहीं है, मैं बनाऊंगा। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। याद कर मूसा को, वो योग्य नहीं था, मैंने उसको योग्य बनाया। याद कर पतरस को, शुरुआत में वो योग्य नहीं था, वो इनकार कर चुका था, लेकिन बाद में जब उसका मेरे साथ एनकाउंटर हुआ, जब वो मेरे प्यार के स्वाद को उसने चखा, तो वो योग्य बन बैठा। याद कर पौलुस को, जब वो शाऊल था, मैंने उसको योग्य बनाया। याद करो उन लोगों को, याद करो उस इंसान को जो अकेला था, अपाहिज था, वो मेरे पास नहीं आ सकता था, लेकिन उसने इच्छा रखी, उसको मेरे पास आने के योग्य मैंने बनाया। चार लोग लेकर आए, वो गया अपने पैरों पर, रास्ते मैंने खोले, इच्छा उसने रखी, विश्वास उसने दिखाया, काम मैंने किया। तुझे लग रहा है बहुत सारी ऐसी परिस्थिति और बातों को लेकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, हालात ये बोलते हैं विचार व्यवहार विश्वास ऐसा है प्रभु, लेकिन जब वो कहता नहीं है ना, जब भी तो मैंने तुझे चुनकर बुलाया है अपने समय पर, अपने निकट। देख बुद्धिमान तो अपने नौकरी बिजनेस में खड़े हैं, वो रड़े हैं और वो अपने काम में बिजी हैं। बुद्धिमान तेरे कामों का बखान नहीं करते। बुद्धिमान, चतुर, चालाक, ज्ञानी और समझदार तेरी बुराइयां करते हैं, वो मैं जानता हूँ। कोई कहता है धर्म बदल गया, कोई तेरी बुराई करता है, कोई कहता है यीशु को पकड़ ले, कोई कहता है यीशु यीशु गाती फिरती है, कोई कहता है बाइबल बाइबल बाइबल, कोई कहता है चर्च चर्च चर्च। सब बुद्धिमान अपने अपनी बुद्धि के अनुसार तुझे परखते हैं, लेकिन मैं उस दृष्टि से तुझे नहीं देखता। प्रभु आज आपसे कहता है, देख, उठ, प्रकाशवानों की तरह प्रकाश आ गया है। और जब आत्मा आपके अंदर आकर प्रार्थना करता है, क्या, जब आप टूट और बिखर जाते तो कहीं ना कहीं आत्मा आपके अंदर आकर बोलता है। जब अपनी खाट पर करवटें बदलते हो, कई बार ऐसा होता है, बहुत से लोग होंगे जिसमें कि आप लोगों ने सोते सोते कई बार आपके होठ चले हो, सोते सोते जब आप कोई ऐसा दर्शन देख रहे हो जिसमें आप प्रार्थना कर रहे हो, आप खुद को प्रार्थना करता हुआ देख रहे हो। कई बार ऐसा होता है जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है, लेकिन हमारे होठ चलते रहते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हमने क्या प्रार्थना कर दी। कई बार ऐसा होता है कि हम आंसुओं से भर जाते हैं, अभिषेक ऐसा बहने लगता है कि आत्मा हमारे अंदर आकर बयां से बाहर प्रार्थना करता है जिन बातों की हमें जरूरत है। जो प्रार्थना इंसान एक हफ्ते में करेगा ना, वो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का आत्मा 1 मिनट में करके क्लियर कर देता है और वो तुरंत स्वर्ग में पहुंचकर उत्तर मिलता है। तो आत्मा जो हमारे अंदर आकर प्रार्थना करता तो कहता है, हे उठ, हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल होने ना पाए, जातियों का न्याय तेरे सम्मुख रखा जाए। जो दुष्ट की जाति जो मुझे परेशान करती थी, उनका न्याय तेरे सम्मुख रखा जाए। देख मैं दरिद्र हूँ, दीनों दरिद्र, और मैं खेदित मन का हूँ, तो तू खेदित मन के लोगों को तुच्छ नहीं जानता। तीनों दरिद्रों का न्याय तू चुकाता है। जहां पर मैं किसी प्रकार की ऐसी परिस्थिति में, तो मुझे उठाकर खड़ा कर। प्रभु आपको उठाएगा। आपको लग रहा है आप प्रचार करने के योग्य नहीं हो, आराधना करने के योग्य नहीं हो, आराधना नहीं कर पाते, वचन नहीं पढ़ पाते, सुसमाचार नहीं सुना पाते हो, घर का काम अच्छे से नहीं कर पाते, लोग आपको मूर्ख कहते हैं या निर्बुद्धि कहते हैं, या किसी प्रकार का कोई जानवर का नाम आपको लेकर पुकारते हैं, या किसी प्रकार से आपकी बेइज्जती करते हैं, आपका ठट्ठा उड़ाते हैं, चार लोगों में आपकी बेइज्जतियां करते हैं, आपकी कमियां निकालते हैं कि तू तो ऐसी बहू है, तू तो ऐसी सास है, तू तो ऐसा पति है, तेरा पति ऐसा, तेरा पति वैसा, तेरे तो काम नहीं आते, तेरे बच्चे ऐसे हैं। बहुत सारी बातों को लेकर वो आपको, बहुत सारी बातों को लेकर लोग आपको कहते हैं, लेकिन प्रभु आपको जो देखता है ना, वो आपकी अयोग्यता को नहीं देखता, वो आपके अंदर एक योग्यता को देखकर आपको अपने पास बुलाता है। क्या? कि जो तू चुप रहकर कई बार सुनती है और सीखती है, कि तू अब गलती कर देती है ना, तो तू पश्चाताप करने की हिम्मत रखती है। तो उससे गलती हो जाती है ना, तो तू सॉरी बोलने का अनुग्रह जब मैं तुझे देता हूं, तो तू सॉरी बोल दी है, उस समय को बर्बाद नहीं जाने देती। तो पश्चाताप करती है, तो माफी मांगती है और मांगता है।
तो उस चीज के कारण मैं तुझे योग्य बनाऊंगा। लोग कहते हैं तुझे मूर्खता है, तेरा सा क्या, तेरे से क्या काम, तेरे से क्या एडवाइस ले, तू तो ढप्पू सी है, तू तो बेबुद्धि है। बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें एक विश्वासी के लिए, एक बहन और भाई के लिए कही जाती है, तो बुद्धिमान स्त्री है ही नहीं, तो घर को ढा देने वाली स्त्री है। अब परमेश्वर उसी स्त्री के द्वारा कई के घरों को खड़ा करेगा बनाकर। परमेश्वर जब काम करने पे उसके हाथ को कौन रोक सकता है। हालेलुया। तो जब आत्मा आपके अंदर आकर प्रार्थना करता है, एक विश्वासी के अंदर आकर प्रार्थना करता है, जरूरी नहीं है कि आत्मा जब हमारे अंदर आकर प्रार्थना करे तो हमेशा रोए। नहीं, कई बार आत्मा जब हमारे अंदर आकर प्रार्थना करता है तो कई बार प्रार्थना का स्तर बहुत अलग हो जाता है। हम महसूस कर सकते हैं कि आत्मा ने प्रार्थना करी। हम उस पॉजिटिव वाइब्स को महसूस कर सकते हैं कि प्रभु की आत्मा है जो हमारे अंदर प्रार्थना कर रही है। तो जब परमेश्वर हमारा न्याय चुकाता है, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो हर किसी का न्याय चुकाने वाला परमेश्वर है। तो आप किसी परिस्थिति में अपने आप को दीन और दरिद्र मत समझे, क्योंकि प्रभु ने साफ कह दिया है, देख दरिद्रों का तो मैं न्याय लड़ूंगा, मैं उनको उनके हिस्से का बदला दूंगा। जो तुमने सही होने के बाद भी सहा है, जो तुमने सही होने के बाद भी दुख उठाया है, घटियां देखी है, तकलीफें देखी है, मैं तुम्हारा न्याय चुकाऊंगा। जिस किसी ने तुम्हारे पर उंगलियां उठाई है, मैं तुम्हारा पलटा लूंगा, तुम्हारा सर ऊंचा करूंगा। हालेलुया। प्रभु कहना चाहता तू योग्य नहीं है ना, मैं योग्य बनाऊंगा। यूसुफ को याद कर, शाऊल को याद कर, अरे वो तो अपनी गद्दियों को ढूंढने निकला था, उसको एक राजा बनाकर मैंने खड़ा कर दिया। क्या उसने राजा होने की बातों को सीखा था? नहीं, मैंने उसको सिखाया। तुझे नहीं आता कुछ भी, प्रचार करने नहीं आता, प्रार्थना करने नहीं आता, सुसमाचार सुनाने नहीं आता, बहुत कुछ तुझे नहीं आता, जब भी तो मैंने तुझे चुना है। नहीं आता ना तो मैं तुझे सिखलाऊंगा, तेरे द्वारा बुद्धिमानों को शर्मिंदा करूंगा, ज्ञानियों को लज्जित करूंगा, बुद्धिमानों की बुद्धि मारी जाएगी, मैं तुझमें अपनी महिमा को प्रकट करूंगा, तेरी कमजोरी में मैं अपने बल को दूंगा। तो जो धन में दरिद्र है ना, तुझे मैं इतना बढ़ाऊंगा, तेरे द्वारा भंडारे होंगे, भंडारे। तो जो अपनी अपनी जिंदगी में जो तेरा पहनावा को लेकर बहुत से लोगों ने तो तुझे तुच्छ जाना है, तेरे पास अच्छा पहनावा नहीं है, कपड़े नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है, तेरे पास गोल्ड नहीं है, बहुत बार बहुत सी चीजों को लेकर तुझे लताड़ा गया है, तेरे पास अच्छे से कुछ पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तेरी चप्पल फटी हुई है, तेरे जूते में से उंगली दिखाई दे रही है, तेरी पैंट का घुटना फट रहा है, बहुत सारी चीजों को लेकर। तो प्रभु कहता है, मैं जाति के धन को नदी के समान, जाति जाति की धन संपत्ति को नदी की बाढ़ के समान मैं तेरे लिए बहा दूंगा। तुम खाओगे और तृप्त रहोगे, तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे। परमेश्वर पिता अपने बच्चों को अपनी गोद में उठाएगा, ब्लेस करेगा। जब वो हमें उठाएगा अपनी महिमा के लिए, तो कौन हमें गिरा सकता है। कहते हैं ना, दिखते कंगाल जैसे हैं लेकिन बहुतों को धनी बना देते हैं। अब ये वो समय है कि आप ही की जरूरत पड़ेगी उन लोगों को। सॉरी मेरी बहन, मैंने आपको कपड़ों के बारे में ऐसा बोला, मेरे लिए प्रार्थना कर दे। सॉरी भैया, सॉरी भाभी, सॉरी दीदी, सॉरी सिस्टर, सॉरी ब्रदर, सॉरी आंटी, सॉरी अंकल जी, सॉरी मुझसे गलती होगी थी, मैंने ऐसा बोला। मैंने सुना था कि आप प्रार्थना वगैरह करते हो। प्रभु आपका देखना सर कैसे ऊंचा करेगा, आपके एक एक सेकंड की कीमत लोगों को याद दिलाएगा। जो आपके समय की कदर नहीं करते थे ना, आपको दूध में से मक्खी के समान निकाल कर फेंका था, प्रभु आपका न्याय करेगा। क्योंकि लिखा है, प्रभु ने अभी साफ हमसे कह दिया, उठ हे मेरे परमेश्वर, प्रबल ना होने पाए, मनुष्य प्रबल ना होने पाए। कई बार मनुष्य प्रबल हो रहा था, दूध में से मक्खी के समान निकाल कर फेंक दिया। अब प्रभु आपका न्याय करेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा ने आपके अंदर जब आकर बोला है, जब आपकी चिल्लाहट है और आहट सुनी है, आपके रोने का शब्द सुना है, आपके गिड़गिड़ाने का शब्द सुना है, तो प्रभु कहता है, ज्योतियों का न्याय तेरे सम्मुख, जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। अब परमेश्वर न्याय करेगा। जिस इज्जत मान सम्मान, ब्लेसिंग्स, शांति, चंगाई, छुटकारा, आशीष और बरकतों के आप हकदार हो, वो आपको मसीह यीशु में होकर प्रभु आपको दिलाएगा। ये प्रभु का वायदा है। जिस भी परिस्थिति में आप हो, बस धन्यवादी रहो। परिस्थितियां देखने पलटने वाली है। आज तारीख क्या है? आज 21 तारीख है। 7 दिनों के अंदर अंदर आप अपने घर के अंदर बहुत बड़े पॉजिटिव बदलाव को देखने जा रहे हो। चाहे वो फैमिली को लेकर है, चाहे इज्जत मान का है, चाहे घर का है, चाहे आशीषों का, चाहे बरकत का है, चाहे किसी प्रकार के डिलीवरेंस, किसी भी प्रकार के डिलीवरेंस का, जो भी आपको चाहिए ना, अपने मुंह से आज बोल देना, अंगीकार करना प्रभु से, प्रभु मैं अपने इस एरिया में छुटकारे को देखना चाहती हूँ। और आप खुद इस बात की गवाही दोगे, क्योंकि ये प्रभु का वचन कहता है। प्रभु ने कहा, तो अपने मुंह को पसार, मैं तेरे मुंह को अपने वचन से भर दूंगा। जब वचन मुंह से निकलेगा तो यहोवा ही पूरा करेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। सारी महिमा प्रभु को मिले। बस प्रभु एक बात कहना चाहता, बस तू कैसे भी है ना,
मेरे पास आ जा। तो कैसा भी है ना, कोई तुझे ग्रहण नहीं करता, कोई एक्सेप्ट नहीं करता। मैं हूँ भाई। कितनी बार मैं तुझे बोलूं। बार बार तो उड़ाओ पुत्र के समान एक दिन में 10 बार मेरे से बिछड़ जाती है, 10 बार तो मेरा इनकार कर देता है, लेकिन मैं नहीं करता। समय होता है रात ना प्रार्थना का, लेकिन तू मेरे से दूर होकर अपने संसारिक अभिलाषाओं में लग जाता है। जब तुझे ठोकर मिलती है तो तू सॉरी सॉरी करते हुए करता हुआ मेरे पास आता है, सॉरी प्रभु। लेकिन फिर भी बाएं खुलाकर बैठा रहता हूँ। कोई दिक्कत नहीं। है तो तू मेरी बेटी, है तो तू मेरा बेटा। कोई दिक्कत नहीं बेटा। लेकिन अपनी तरफ से दस्ट कर, बुलाए जाने और अपने चुन ली जाने को भली भांति सिद्ध करने का प्रयत्न करके दिखा। सिद्ध कर कि तू मेरा बेटा है, कि मैं तेरी गवाही दूं। सिद्ध कर इस बात को कि तू एक अगुवा है। सिद्ध कर इस बात को, प्रकट कर इस बात को कि तू एक चरवाहा है। सिद्ध कर, प्रकट कर इस बात को कि तू एक मेरी संतान है, मेरा पुत्र है। अपने कामों से प्रकट कर, मेरे साथ समय बिता, प्रार्थना उपवास और वचन, लॉगिन हो जा। आमीन। प्रार्थना में चलेंगे। सभी को जय मसीह की, प्रभु आशीष दे। ब्रदर